देख रहे हैं और मैं साहिल इकबाल हूँ। नाज़रीन को मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और अब फॉर्मर लीडर बन गए हैं जनाब मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब, जो कि वहाँ पर सूबाई सदर के हैसियत से काम करते थे। उन्होंने अब पार्टी को खैराबाद कह दिया है। हमारे साथ इस वक्त फ्रेम में खुर्शीद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात रही और इसके साथ साथ अब खुर्शीद साहब कहाँ जा रहे हैं। खुर्शीद साहब, एक अच्छा खासा टाइम दिया आपने पीपल्स कॉन्फ्रेंस को और अब आप फिर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस छोड़ रहे हैं, वजूहात क्या हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को समझाइएगा। क्योंकि जो पॉलिटिकली मेरी जिम्मेदारी थी एज प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, लोग कनेक्ट नहीं कर पाया मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ, और रिसेंट इंतखाबात के जो नताइज सामने आ गए, आई फील कि मेरी जिम्मेदारी जो थी वो पूरी नहीं हो पाई। जहाँ मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, वहाँ से मुझे लगता है कि एज लायबिलिटी किसी पार्टी में रहना मेरे लिए से ठीक नहीं है। माई कलीग्स, माई फ्रेंड्स जो मेरे साथी हैं शहर श्रीनगर के, उनका इस सोच बनी और पुरअसर सोच बनी कि इस तंजीम के साथ रह के हम अपने लोगों को कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, हमारे पॉलिटिकल जो फ्यूचर है वो ज़्यादा रोशन नहीं दिखाई दे रहा है। सो वी टुक ए कॉल एंड वी डिसाइडेड टू क्विट द पार्टी। मैं सजाद गनी रोन साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने इस दौर में 1.5 साल में मेरे साथ इंतहाई इज़्ज़त और मोहब्बत का सलूक किया। आई विश हिम ऑल द लक। अपनी कोताही को तस्लीम करते हुए मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस से खैर बात करता हूँ, अलग होता है। आपने कहा कि आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाए, क्या पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर था वो सही नहीं था, लोगों की तर्जुमानी वो सही से नहीं कर पा रहा था, कहाँ पर थोड़ी सी इसकी वजाहत कीजिए। कुछ फैक्टर्स बने, मंशूर सही, लीडर सही, सब कुछ ठीक, लेकिन कुछ फैक्टर्स बने जिसमें हमारी भी कोताही, हमारी भी गलतियाँ रही कि वी गॉट डब्ड, टैग लग गया गैर ज़रूरी तौर पे। कुछ सियासी तंजीमों ने ढंढूरा पीटा कि ये है वो है, तो उसकी जो नताइज सामने आए कि हम जो मैं बारामूला, बडगाम और बिरवा में काम करता था, श्रीनगर में काम करता था, ऑल्दो देयर वाज नो पोजीशन हमारे श्रीनगर में नहीं थी, कोई कंटेस्ट नहीं था, बिरवा और बडगाम में मैं काम कर रहा था। सो जो लोगों का इसके साथ कनेक्ट होने का जो पोजीशन, जो चाहत थी, जो कोशिश थी हमारी, हत्तुल वसक कोशिश थी, वो कामयाब नहीं हो पाई। I failed, personally I say, I failed to connect people with the programs of the PC, although an older organization with a good leader, सजाद गनी लॉन। लेकिन एक सियासी कारकुन की हैसियत से मैं अगर इस बात को नहीं महसूस करूं कि लोग इसके तहत माइल नहीं हो रहे हैं, मैं अपने वर्कर्स को बेहतर खदमत नहीं कर सकता, उनके जज्बात शायद इसके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आई हैव नो राइट टू बी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई साहब मैं तीसरा सवार आपके गले पड़ा हुआ हूँ, व्हेन आई कैन नॉट डिलीवर आई शुड क्विट, दैट इज सिंपल फॉर मी। और मेरे दोस्तों ने भी इसके एनालिसिस किया, साहब ये हो गया वो हो गया, तो शहर श्रीनगर में कनेक्ट नहीं हो रही है पार्टी, प्रोग्राम कनेक्ट नहीं हो रहा है, बडगाम बिरवा में कनेक्ट नहीं हो पाया जहाँ मेरी जिम्मेदारी बनती थी। सो टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी आई फेल्ट एंड माई कलीग्स फेल्ट कि हम उस तंजीम में जिसकी हमें फ्यूचर में नज़र नहीं आ रहा है कि हमारी कोई बात बनेगी, हमारा कोई मुस्तकबल इस तंजीम के साथ रहेगा। सो वी टुक ए यूनानिमस डिसीजन कि साहब हम इस पार्टी से अलग हो गए हैं। तो जो कुछ भी अब कल परसों हम बात कर रहे हैं, 2 दिन हमने इजलास रखा है, तो विल फाइंड ऑप्शन जो हमारे पास हैं कि शायद हम अकेले चलेंगे, किसी तंजीम के साथ चलेंगे, जो हमें लगेगा मेरे दोस्तों को कि ये पॉलिटिकली हमारी आवाज़ बन सकती है, यहाँ के रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में बनेगी, उसका कोई कंट्रीब्यूशन हम कर सकेंगे, तो उस पार्टी के साथ चलेंगे। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं हुई तो वलायदा चलेंगे, सीधे सिंपली चलेंगे। आपने कहा कि लोग जो है इससे कनेक्ट नहीं हो पाए, इसके प्रोग्राम से कनेक्ट नहीं हो पाए, तो ये बताइए, ये बताइएगा कि आप जो जहां आप जाएंगे तो वहां पे क्या होना चाहिए, उस पार्टी में कौन सी चीज़ें हों जो आप कनेक्ट कर सकें और आपके जो वर्कर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं वो कनेक्ट कर सकें। देखिए, मैंने जहाँ भी काम किया, PDP में काम किया और PC में काम किया, मैं 24/7 काम करने वाला बंदा हूँ। मैं कोई ब्रसवार पर पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, सैटरडे मैं 24/7 वर्कर, हमेशा काम में रहा हूँ। सो मैंने ये देखना कि एक तो जिस तंजीम में भी मैं जाऊँ कि उसके प्रोग्राम को लोगों में थोड़ी सी भी पजीराई हो,
میں اپنی محنت کروں گا, اپنا خون پسینہ بہاؤں گا, تو وہی آپشنز ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے کل اور پرسوں میں 2 دن میں, کہ کس تنظیم کے پروگرام کو لوگوں میں تھوڑی سی بھی ہو, بری ہو, خدا کرے کہ زیادہ ہو, تو اس تنظیم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, ادروائز وی ول گو سولو. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ حالیہ جو انتخابات ہوئے اس میں پیپلز کانفرنس کو بری شکست حاصل ہوئی تھی, اور خود پریزیڈنٹ نے کہا کہ وہ تھوڑا سا علیحدہ رہنا چاہتے ہیں اس سے, تو کیا یہ بھی سمجھا جا رہا ہے, بہت سارے لوگ یہ بھی کراسرائی کر رہے ہیں کہ شاید اسی وجوہات کی بنا پر خورشید عالم جو ہے پارٹی کو اب خیر آباد کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ گراؤنڈ لیول پر اس طریقے سے نہیں چل پائی. ایگزیکٹلی, میں اس گراؤنڈ لیول پہ کنیکٹ نہیں کر پایا. آئی ڈونٹ بلیم اینی باڈی کہ وہ نہیں کر پایا, ان کے جو کام تھا انہوں نے شاید کر لیا, وہ کامیابی ہوئے ہوں, بٹ آئی ایز اے پروونشل پریزیڈنٹ فیل دیٹ آئی ہیو ناٹ ڈیلیورڈ, آئی کوڈ ناٹ سکسیڈ ان کنیکٹنگ پیپل. جو شہر سے نگر کے لوگوں کو, میری ذمہ داری تھی سینٹرل کشمیر کی, میں لوگوں کو کنیکٹ نہیں کر پایا. پھر ایسا مانا جا رہا ہے کہ صبح جب سے آپ نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے, بہت ساری سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ آپ کو اپروچ کر رہی ہیں, تو بتانا چاہیں گے کہ اب یہ کن کن پارٹی سے آفر آیا ہے, اور آپ کہاں پہ جانا چاہیں گے؟ کچھ دیکھیے, میں کوئی اتنی بڑی توپ تو ہوں نہیں, ایک چھوٹا سا کاریہ کرتا ہوں, تھوڑی سی پہچان ہے. کوشش رہے گی ہماری کہ اچھے پلیٹ فارم پہ اگر جائیں گے تو اچھا پلیٹ فارم ہو, جس کا ایک فیچر ہو. کام کرنا پڑے, کام کریں گے. کام سے ہم نے کبھی جی نہیں چرایا ہے, لوگوں سے اٹھے ہیں, لوگوں میں بیٹھے ہیں, لوگوں میں بیٹھتے ہیں. سو آپشنز آر دیئر ود اس. اللہ کا بڑا کرم ہے, اوپر والے کی بڑی مہربانی ہے میرے اوپر. آپشنز آر دیئر. ناؤ وی ہیو ٹو وے کہ ویسا ٹھیک کیا رہے گا, کس پودے میں اگر ہم اپنا خون پسینہ ڈالیں گے کون سا پودا اگے گا. ہماری کوشش تو یہ ہوگی کہ تناور درخت پیدا کریں, اپنے خون, اپنی خدمات پہ یقین کرتے ہوئے, اپنے خلوص پہ یقین کرتے ہوئے. سو وی ول وے آل دی آپشنس. جو ساتھیوں کو لگے گا کہ یہاں پہ ہماری بہتر بات رہے گی, بہتر پوزیشن رہے گی, بہتر رہے گا, تو وی ول گو ود دیٹ. کیا خورشید عالم صاحب کو پچھتاوا ہے جو وہ پیپلز کانفرنس PDP کو چھوڑ کر پیپلز کانفرنس میں گئے, اپنا کچھ سال جو ہے وہاں پر دیے؟ پچھتاوا تو نہیں کہیں گے, شاید اس چیز سے ایسا ایک تاثر پیدا ہو جاتا ہے جب آدمی ایک پارٹی کو چھوڑتا ہے, دوسری پارٹی میں جاتا ہے, پھر تیسری پارٹی میں جاتا ہے. بٹ آئی وانٹ ٹو کلیئر اٹ تھرو یور میڈیم. پولیٹیکل ورکر کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کو الزام لگایا جائے اب اس کو یہاں پہ زیادہ پیسے ملیں گے, ابھی اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرے. اٹ از ناٹ لائک دیٹ. پولیٹیکل ورکر کی یہ ہوتی ہے کہ اس کی سوچ ہوتی ہے کہ میں بہتر کام کہاں کروں گا, بہتر پذیرائی لوگوں میں کہاں سے ملے گی, ویئر آئی ول بی ریکگنائزڈ, مائی سروسز ول بی ریکگنائزڈ, جہاں لوگ بھی کنیکٹ ہو جائیں, کام کا یہ ملے, اپریسیشن ملے, ہاں جی خورشید صاحب کام کر رہے ہیں. تو اس پارٹی میں جا کے یہ نہیں ہوتا کہ خورشید صاحب نے جی آغاز یہاں ₹1,00,000 تنخواہ دے رہے تھے PDP والے, اب PC والے 1.5 लाख دے رہے ہیں, اب پھر سے PDP والوں نے تنخواہ بڑھائی, پھر واپس چلے گئے. اٹ از ناٹ لائک دیٹ ود اے پولیٹیکل ورکر. پولیٹیکل ورکر کا یہ ہوتا ہے کہ صاحب میری بات, میری سوچ کہاں میل کھائے گی, میں کہاں کنٹریبیوٹ کر سکوں گا. تو دیٹ از دا اونلی تھنگ ود اے پولیٹیکل ورکر. وہ یہی سوچ کر کے ایک پارٹی کو چھوڑتا ہے تو وہ جس پارٹی میں آتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے, تنخواہ تھوڑی لینی ہوتی ہے, کوئی پارٹی تھوڑی تنخواہیں دیتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں ہم اپنا ایکسپلوریشن کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا فیوچر یہاں پہ ہے, میرے ورکرز کا فیوچر یہاں پہ ہے, کین آئی میک پیپل ٹو گرو. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں جو ایک پولیٹیکل ورکر سوچتا ہے کہ میں لوگوں کی بات کر سکوں, میں خود میرا فیوچر ٹھیک رہے, میرے ورکرز کا, میرے ساتھیوں کا فیوچر ٹھیک رہے, ایکٹیو رہے. دیٹ از دا اونلی تھنگ ود اے پولیٹیکل ورکر جو وہ سوچ کے کسی تنظیم میں آتا ہے یا جاتا ہے. اٹ از ناٹ دیٹ کہ اس نے تنخواہ ادھر سے جی دیکھیے اب اس کو یہاں پہ زیادہ تنخواہ ملے گی, اب اس میں گیا وہ. اٹ از ناٹ دیٹ وے. خورشید صاحب کا ایک اپنا بہت بڑا پولیٹیکل کیریئر ہے. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی بات کریں تو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں جانے کے بعد کیا ہم سمجھیں کہ اس میں کہیں کمی آئی ہے؟ جس طرح سے آپ نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ آپ اس طریقے سے کنیکٹ نہیں ہو پائے, جو پاپولیرٹی آپ کی تھی, کیا اس میں کہیں کمی آئی ہے؟ کمی تو ڈیفینیٹلی آپ محسوس کریں گے. دیکھیے میں جو پروڈکٹ میرے پاس ہے جو اس کو میں بیچوں, اگر میں نہیں بیچ پایا تو فیلئر تو ہے نا. I have to understand and I feel and I have to admit کہ سب میری کوتاہی, میں نہیں کر پایا. شاید میں راؤ کے خلاف جا رہا تھا,
शायद मैं चीज़ बेच रहा था, मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, पीसी हो, पीडीपी हो, कोई भी तंजीम। दिस हाउ इफ़ यू सक्सीड तो आप हैं, अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो आपकी कमज़ोरी है। मैं ज़ाती तौर पे इस बात को मानता हूँ कि मेरी कोताही रही। सजाद के नीलोन साहब वेल मैरिड, बहुत ज़बरदस्त सोच वाला आदमी, मैं नहीं बेच पाया। सो नाउ माई पोजिशन इन द पार्टी वुड हैव बीन, कोई चेहरे पे तो नहीं कह रहा, लेकिन ये मैं खुद ये समझता हूँ एक हिसास आदमी कैसे, मैं क्या हूँ यार, मैं क्या कर पाया, what results I have given to the party, what is my contribution in the party। although 4 महीने मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर पसीना अपना पूरे विंटर्स में दूर दराज देहातों तक पहुंचा, उसके बाद ये हुआ। क्या हम खुर्शीद साहब की घर वापसी समझे? मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस है, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से ये बात कहूँगा, कहीं एक जगह नहीं हो कि बस अब ये है मेरा मुस्तकबल यही है, नहीं। अब ये देखना है कि कैसे कौन सी चीज़ मेरे लोगों के लिए, मेरे मुल्क के लिए, मेरी रियासत के लिए, रियासत के लोगों के लिए, उनके जज्बात के लिए, उनके एहसासात के लिए, तर्जुमानी के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए ठीक रहेगा। मैं कोई जवान आदमी तो हूँ नहीं कि तजुर्बात करता फिरूँ, आई एम अ सीजनड पर्सन, सीनियर सिटीजन। आई हैव टू सी कि मैं कम से कम वक्त में बेहतर लोगों की तर्जुमानी और लोगों के दिलों में जगह बना सकूं। मैं हमेशा अपने वर्कर से कहता हूँ कि हमारे कोई वर्कर नहीं है, वी आर अ फैमिली। रिश्ता है तो सियासत है, सियासत रिश्ता नहीं है तो पॉलिटिक्स नहीं है, इट विल नेवर ग्रो। अगर किसी भी पार्टी में आप जाए और वहाँ पे रिश्ते नहीं बन पाए तो न वो पार्टी बढ़ेगी, न लीडरशिप बढ़ेगी, न वर्कर बढ़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द लव एंड अफेक्शन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। वो एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, उस चीज़ से तंजीम भी बनती है और वर्कर भी बढ़ता है। सो वी हैव टू सी ऑल दीज थिंग्स, सब हमारी इज्जत, हमारी मोहब्बत, हमारा काम कहाँ पे शूट करेगा, वेयर वी कैन कंट्रीब्यूट, कहाँ पे हमारी पजीराई होगी, कहाँ में इज्जत मिलेगी। बेइज्जत मोहम्मद खुर्शीद आलम न कभी था, न इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम फरमा रहे, आगे भी इंशाल्लाह बेइज्जत खुर्शीद आलम किसी के काम का ही नहीं होगा। कोई भी आदमी इज्जत के बगैर किसी भी तंजीम के लिए कोई फ़ायदा नहीं करेगा। सर एक आखिरी सवाल है, कुछ दिनों पहले हमने देखा था सोशल मीडिया पर एक लिस्ट गर्दिश कर रहा था जिसमें आपका नाम भी था, कहा गया था कि आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में वापसी कर रहे हैं, तो क्या वो लिस्ट सही है? और ये भी जानना चाहूँगा कि क्या सुबह से लेकर अभी तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आपको अप्रोच किया गया है या नहीं? देखिए, उस लिस्ट में मेरा नाम भी मीडिया हाउसेस में आ गया था कि खुर्शीद आलम हैज़ अप्रोच्ड द पीडीपी, कीपिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। मैंने इमीडिएटली डिनाई कर दिया, इट्स अ मिस्टीरियस लाई, आई हैव नॉट अप्रोच्ड। मेरी उम्र, मेरी सियासी छोटा मोटा जो कद है, इस बात का मुतकाजी नहीं हो सकता कि मैं कासे गदाई लेके विद ए बेगिंग बाउल किसी पॉलिटिकल तंजीम में जाऊं कि साहब मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं उधर से नाकाम होके आया हूं। नो, दैट विल बी ए डिसरेस्पेक्ट टू द पीपल whom I am representing। मैं उनकी बेइज्जती का मर्तकब नहीं हो सकता। सो मैंने उसी वक्त कहा कि साहब मैंने किसी जगह दरखास्त नहीं दिया, आई हैव नेवर गॉन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी विद ए बेगिंग बाउल, साहब मुझे ले लीजिए। चूंकि मैंने अभी कहा, एक से मीडिया हाउस से बात कर रहा था, एक छोटी मोटी सी पहचान है, एक छोटा कार्यकर्ता है मोहम्मद खुर्शीद आलम, लेकिन मुतहरिक है मोहम्मद खुर्शीद आलम ऑल टाइम्स, 40 साल से। आई हैव वर्कड एट ट्रेड यूनियन फॉर 35 years। आई ब्रॉट लॉरेंस, मैंने बहुत काम किया। आई बिकेम द प्रेसिडेंट जब मुलाजिम 220-430 रुपया तक की ग्रेड में काम करते थे, एंड व्हेन आई लेफ्ट 85,000 लाख रुपए पे मुलाजिम पहुंचा था। मैंने वो काम किए हैं जो हिस्ट्री है एम्प्लॉय मूवमेंट की, अपने दोस्तों की मेहरबानी से, अपने साथियों की वसातत से, वी हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। सो कीपिंग ऑल दैट टाइम, साहब मैंने इतना काम किया है, इतनी मेहनत करी है, इतनी लोगों में पजीराई है, 5-6 लाख हमारे रिटायर्ड मुलाजिम हैं, 4-4.5 लाख वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, एक बड़ी फ्रेटर्निटी है जी। तो खुर्शीद आलम is symbolizing that, I believe still। I command the respect of my friends and employees, जो सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हैं या वर्किंग में हैं, एक पहचान, एक इज्जत करते हैं।
सो आई कैन नॉट डिस्टॉर्ट दैट कि साहब मैं किसी पार्टी में जाऊंगा तो आप मुझे ले लीजिए. इफ एनी पार्टी फील्स कि खुर्शीद आलम किसी काम का हो सकता है, अभी तो हम कह रहे हैं कि साहब वी आर टॉइंग द आइडिया कि किस पार्टी में जाएंगे, कौन से ऑप्शन पे काम करेंगे. दैट मीन्स ऊपर वाले की मेहर है, अल्लाह ताला का करम है. पीडीपी का ने अप्रोच किया सुबह से? जितने सियासी स्कूल हैं तकरीबन हर स्कूल में दोस्त हैं, यार हैं. ये नहीं होता कि पार्टी के प्रेसिडेंट मुझे अप्रोच करे, ये ऐसे नहीं होता है. पॉलिटिकली साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, ऑप्शन देते हैं, मशवरा देते हैं, ये करें, यहाँ बेहतर रहेगा, हमारे साथ आइए, उसके साथ जाइए. सो दैट वी कॉल एन ऑप्शन. दैट वी विल सी टेक द कॉल एंड सी कि किस ऑप्शन पे हम कंसंट्रेट करेंगे. बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू वेरी मच. तो नाज़रीन हमारे साथ फॉर्मर ट्रेड यूनियन, फॉर्मर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर और अब फॉर्मर पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब बात कर रहे थे. इस गुफ्तगू में इतना ही. दीजिए मुझे इजाज़त. देखते रहिए एक्सक्लूसिव न्यूज़.